औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा जो है वो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का पार्ट 2 का लेक्चर है। पार्ट 2 से मुराद मेरी हमने अभी तक जो भी पढ़ा था उसमें हम प्रीपोजिशन बाय का इस्तेमाल करते हैं एज ए जनरल रूल, लेकिन ऐसे पैसिव वॉइस जिनमें जो है वो हम जो है वो क्या करते हैं, पैसिव वॉइस के बनाते हुए जो है वो बाय का इस्तेमाल जो है वो नहीं करते हैं। आज जो है हम उनको देखने की कोशिश करते हैं। एज अ जनरल रूल, the new object is preceded by the preposition be, but in sentences such as the following it is preceded by a preposition other than by। तो कोई और by की जगह कोई दूसरी preposition sentences के आगे लगती है। मसलन एक हमारे पास है I don't या do not know him। अब ये क्या है डियर स्टूडेंट्स? ये एक्टिव वॉइस है। ये क्या है? ये एक्टिव वॉइस है। अब इसका जब हम बनाएंगे हिम, तो ही इज नॉट नोन टू बी, बाय की जगह टू आ जाएगा। तो ये डियर स्टूडेंट पैसिव वॉइस है। क्या है जी? पैसिव वॉइस है। तो मैंने कहा था ना कि हर जगह के ऊपर बाय नहीं लगता है, और बाज दफा जो है वो डिफरेंट सेंटेंसेस भी आ जाते हैं। दिस पॉट कंटेन्स वाटर। इस बर्तन के अंदर पानी है। ये एक्टिव हुआ है ना, ठीक है। वाटर इज कंटेन्ड इन दिस पॉट। ये क्या है डियर स्टूडेंट? ये पैसिव है, ठीक है। ठीक है, तो ये तो डियर स्टूडेंट वो मिसाल थी कि जहां पे हम बाई को जो है ना वो खत्म कर देते हैं और बाई की जगह जो है ना वो दूसरी प्रेपोजिशन लेके आते। जैसे यहाँ पे हमने टू लगाई है और यहाँ पे हमने इन लगाई है। लेकिन कुछ केसेस में इस तरह भी होता है और इस तरह भी होगा कि ना बाई होगा ना कोई और प्रेपोजिशन होगी। वो कौन से होंगे उनको बोर्ड साफ करके देख लेते हैं जरा। ओके डियर स्टूडेंट्स, आई नो देयर इज अ बिट प्रॉब्लम। अंधेरा हो रहा है और चीज़ें जो है ना मतलब है कि आपको समझानी भी है। चलें अब इधर देखिए, द पैसिव वॉइस सेंटेंसेस विदाउट प्रेपोजिशन, न बाई न टू न कुछ, कोई भी प्रेपोजिशन नहीं होगी। ऐसे जो है ना पैसिव वॉइस जो है वो देख लेते हैं जी। अच्छा, कैसे? मसलन दे से दैट ट्रूथ इज एवरग्रीन। वो ये कहते हैं कि सच जो है ना वो मतलब है कि लाजवाल है, एवरग्रीन है, हमेशा रहने वाली चीज है। तो ये एक्टिव सेंटेंस है। इट इज सेड, ये कहा जाता है, दैट द ट्रूथ इज एवरग्रीन। अब दे की जगह इट जो दे से वो कहते हैं, यह हर कोई कहता है, इसलिए हमने इसको जनरलाइज कर दिया है। इट इज सेड, यूनिवर्सल ट्रूथ है ना जी। तो इट इज सेड दैट द ट्रूथ इज एवरग्रीन। अच्छा, द पुलिस हैव अरेस्टेड द थीफ। अब इसको देखिए, पुलिस ने चोर को पकड़ लिया है। द थीफ हैज बीन अरेस्टेड। यू डोंट नीड टू राइट पुलिस। व्हाई? बिकॉज यूनिवर्सली इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पुलिस टू अरेस्ट द थीव्स। ठीक है जी। तो अब ये देख लो, यहाँ पे भी कोई जो है ना प्रेपोजिशन इस्तेमाल नहीं हुए। ऐसे नहीं मतलब लिखा कि द थीफ हैज बीन अरेस्टेड बाय पुलिस। तो ऐसी जगहों के ऊपर आप जो है ना ओमिट कर देना है।
आपको बाय लिखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, वी हैव फिनिश्ड आवर वर्क हैज बीन फिनिश्ड बाय अस लिखने की जरूरत नहीं है। आवर वर्क हैज बीन फिनिश्ड क्योंकि हमारा है ना, आवर वर्क हैज बीन फिनिश्ड, ठीक है। तो इसका अल्टीमेट पता है कि जाहिर बात है जब हमारा काम है तो हम ही ने किया होगा, ठीक है। हमें स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है कि हमने ही अपना, हर कोई अपना काम खुद करता है, अंडरस्टूड बात है। तो यू डोंट नीड अननेसेसरी एक्सप्लेनेशन। पैसिव के अंदर ब्यूटी ये है कि आपको अननेसेसरी जो है ना वो नहीं देनी चाहिए, क्या कहते हैं, एक्सप्लेनेशन नहीं देनी चाहिए। अच्छा, अब दूसरा एक और जुमला देख लो, इधर बना लो। ये मैं लिख रहा हूं वी शुड, हाँ आ रहा है बोर्ड पे, मैंने कहा शायद समझ ना आ रही। वी शुड हेल्प द पुअर, हमें गरीब की मदद करनी चाहिए, एक्टिव, ये एक्टिव सेंटेंस है। अच्छा, अब ये बहुत बड़ी बात है और ये इसको हमने जनरलाइज कर देना है। क्या है? द पुअर शुड बी हेल्प्ड, गरीब की इमदाद की जानी चाहिए। अच्छा, कहाँ की जानी चाहिए? पाकिस्तान में की जानी चाहिए, हर जगह भाई, जहां भी गरीब हो उसकी इमदाद की जानी चाहिए। तो जनरलाइज कर दिए हमने इसको, ठीक है जी। अच्छा, अब इसके आगे एक दो और कंडीशंस लिखते थे। चलें जी, अब ये तीसरा रूल पढ़ लेते हैं। तीसरा रूल ये कहते हैं व्हेन अ वर्ब इन एक्टिव वॉइस इज फॉलोड बाय अ प्रीपोजिशन, अगर एक्टिव वॉइस के वर्ब के बाद एक जुमले में वर्ब एक्टिव वॉइस के अंदर है, जुमला है, ठीक है, उसके बाद जो है ना, मतलब वर्ब के फौरन बाद प्रपोजिशन आ रही है, तो अगर उस जुमले का पैसिव वॉइस बनता है तो पैसिव वॉइस बनने के बाद जो जुमला जिस शक्ल में भी आएगा उस शक्ल के अंदर उसके वो जो है ना, मतलब है कि फॉलोड बाय होगी उसी प्रपोजिशन के साथ। कैसे? एक लफ्ज है, एक जुमला है, उसमें वर्ब के बाद प्रपोजिशन लगी हुई है, उसका चाहे एक पैसिव बन भी जाए तब भी उसकी प्रपोजिशन जो है ना वो उधर से नहीं हटेगी। मसलन एग्जाम्पल देख लो, फिर समझ आ जाएगी। आई एग्री टू योर प्रपोजल, अब ये एक्टिव है, मैं तुम्हारी प्रपोजल से एग्री करता या करती हूं, ठीक है। योर proposal is agreed to by me। अब ये पैसिव है, ये क्या है जी? ये पैसिव है, क्योंकि यहाँ एग्री के बाद जो है ना हमने प्रपोजिशन टू लगाई हुई है। तो वो ये कहते हैं कि अगर ऐसा कुछ हो तो फिर इधर भी इस तरह से आपको जो आप पैसिव वॉइस बना लेते तो उसमें भी आप उसी चीज को आगे लेके चलो। Why do you laugh at me? ये एक्टिव है माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। अब वाई एम आई, सवाल ये भी है ना, हाँ, वाई एम आई लाफ्ड एट बाय यू, ठीक है। तो कुछ जगहों पे इस तरह भी होता है कि एक्टिव वॉइस में वर्ब के बाद वाला प्रपोजिशन जो है वो अगर पैसिव वॉइस बनता भी है तो पैसिव वॉइस बनने के बाद भी वो वर्ब चूंकि थर्ड फॉर्म में चला जाएगा, क्योंकि वो असूल है पैसिव वॉइस में वर्ब हमेशा पास्ट पार्टिसिपल होगा,
तो फिर भी जो है ना वो आप उधर से हटा नहीं आ सकते। ठीक है जी। अच्छा, अब एक और जो है ना इसके आखिरी लिखते हैं, फिर बाकी को अगर कोई बच भी गई है तो फिर बाद में देख लेंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब इसको करते हैं, और भी रूल्स बच जाएंगे, लेकिन इस वीडियो को इधर ही ख़त्म करेंगे, पार्ट 3 के अंदर आएंगे, फिर उसमें सारे ख़त्म करेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ये क्या रूल है, ये कहते हैं इन द केस ऑफ सेंटेंसेस विच बिगिन विद इट इज़ टाइम, ऐसे सेंटेंसेस जो एक्टिव वॉइस में इट इज़ टाइम से शुरू होते हैं। किस चीज़ से शुरू होते हैं? इट इज़ टाइम से। ये वाली फ्रेज, ये इट इज़ टाइम, ये वक्त है। वी शुड यूज द फ्रेज इट इज टाइम फॉर। तो हम पैसिव वॉइस में टू चेंज द सेम इन द पैसिव वॉइस, तो हम जो है ना मतलब है कि हम इट इज टाइम को रिप्लेस किस चीज करेंगे? इट इज टाइम फॉर। ठीक है जी, इट इज टाइम फॉर। मसलन एग्जांपल देता हूं तो फिर आपको क्लियर जो है ना इसकी समझ आ जाएगी। It is time to have the roll call। ये वक्त है कि अपने रोल की कॉल आ जानी चाहिए। इट इज टाइम टू हैव द रोल कॉल। अब इसका एक्टिव, इसका पैसिव देखो, इट इज टाइम। अब टू की जगह हमने क्या लगा देना है? फॉर लगा देना है। फॉर द रोल कॉल टू बी हैड। ये क्या बन गया डियर स्टूडेंट्स? पैसे बन गए। जो हैव था वो हैड में बदल गया। ये तो हमें पता है पास्ट पार्टिसिपल ही बनना होता है। ठीक है, दूसरा भी एक सिर्फ, हाँ ये इसको देख लें, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। इट इज टाइम टू, सॉरी, इट इज टाइम टू से आवर प्रेयर। ये हमारे नमाज अदा करने का वक्त है। ये एक्टिव वॉइस है। इट इज टाइम फॉर, यहां पे हम किसे क्या करेंगे जी? टाइम फॉर लगा देंगे। फॉर आवर प्रेयर टू बी सेड। ये पैसिव वॉइस हो जाएगा। इट इज, तो इस रूल के अंदर क्या चीज थी कि कोई अगर सेंटेंस एक्टिव वॉइस के अंदर ऐसे अंदाज से शुरू हो, मसलन के इट इज टाइम टू से शुरू हो, तो जब उसका जो है ना वो बनेगा पैसिव बनेगा, तो उसमें ये वाला जो फ्रेज है ये इट इज टाइम फॉर बन जाएगा। ठीक है जी। अब ये आखिरी को जो इट इज टाइम टू से आर प्रेयर, इट इज टाइम फॉर आर प्रेयर टू बी सेड। ये वक्त है कि नमाज हमारी अदा होनी चाहिए। ये वक्त है कि नमाज हमारी अदा होनी चाहिए। डियर स्टूडेंट, इसी के साथ जो है ना आज के लेक्चर का इख्तिताम करते हैं। अपने लोगों का, आसपास के लोगों का ख्याल रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।